विद्यार्थियों, आज इतिहास विषय में पाठ 9 बदलता जीवन भाग 1। इसमें आज हम गांव और सामूहिक विकास योजना और ग्रामीण विकास के संदर्भ में जो चुनौतियां हैं, औद्योगिक विकास, शैक्षिक विकास, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। सामूहिक विकास के पहले हम देखेंगे गांव की विशेषता होती है। गांव में बस्तियां बिखरी हुई होती हैं, दूर दूर तक होती हैं। लोगों का व्यवसाय कृषि होता है और वहाँ जीविका रोजगार के अवसर कम होते हैं। लोग खेती पर ही आधारित होते हैं। अब हम देखेंगे सामूहिक विकास योजना। ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत कृषि तकनीक को बदलना, जल सिंचाई को बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसे विषय इसमें शामिल किए गए। सामूहिक विकास योजना के उद्देश्य कृषि उपज बढ़े, कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा का विस्तार हो, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार हो, गांव का आर्थिक विकास हो। ये सामूहिक विकास योजना के उद्देश्य हैं। बदलता आर्थिक जीवन। पहले गांव आत्मनिर्भर थे, आर्थिक जीवन जो था गांव स्वावलंबी थे। बाद में लोगों का जीविका का साधन जो हो गया, खेती के साथ साथ दूसरे रोजगार परक व्यवसाय जो थे उन पर लोगों की जीविका आधारित हो गई। खेती का जुड़ाव उद्योगों से भी होता गया। तो इस तरह से अब गांव के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी बदल गया है। ग्रामीण भाग द्वारा शहरों की सहायता। ग्रामीण भाग द्वारा लोगों की सहायता में पहला है कि शहरों को जो कल कारखानों को कच्चा माल मिलता है वो गांव के लोगों द्वारा गांव से ही सप्लाई की जाती है। खाद्यान्न की आपूर्ति, अनाज की आपूर्ति, उसकी जो है आपूर्ति ग्रामीण भाग द्वारा ही होती है। जो खनिज संसाधन है उनका रख रखाव, इसका भी ग्रामीण लोगों के द्वारा ही होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, उद्योग धंधों में लगने वाले जो श्रमिक हैं वो ग्रामीण भागों से ही आते हैं। ग्रामीण विकास के संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को उसमें आपको तमाम तरह से, जैसे आर्थिक व्यवसायों का विकास करना है, सामाजिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का विकास, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन है, भूमि सुधार, जल सिंचाई परियोजनाओं को गति, ये तमाम चुनौतियां हैं। ग्रामीण भाग में विद्युतीकरण की आवश्यकता क्यों है, बिजली की आवश्यकता क्यों है। बच्चों, गांव में भी शहर जैसी अब आवश्यकता महसूस होती है। खेती के लिए, सिंचाई के लिए, पंपिंग सेट चलाने के लिए, खेती के तमाम काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। यंत्रीकरण की तमाम सुविधाएं हैं। किसान गांव में भी टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, तमाम सुविधाएं अब उनकी भी आवश्यकता महसूस हो रही। इसलिए कोई भी चीज़ वहाँ पर टिकाए रखने के लिए फ्रिज की ज़रूरत होती है। लाइट के लिए विद्युतीकरण, मशीन के लिए, और भी खेती का तमाम काम करने के लिए विद्युतीकरण की बहुत आवश्यकता है। तो पहले ज़माने में थोड़ा कम था, लेकिन अब देहात में भी शहर जैसी आवश्यकता महसूस हो रही है। अगला है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र में ग्रामीण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोद्योग नियोजन समिति स्थापना की गई। 1972 के अंत तक 1,06,000 लोगों को रोजगार इससे मिला। महाराष्ट्र में शैक्षिक विकास जो है, ग्रामीण भाग के बच्चों की शिक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सतारा, औरंगाबाद, नासिक और चिलखदरा में विद्यालय निकेतन आरंभ किए। राहुरी, अकोला, परभनी और दापोली में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुए। शैक्षिक प्रगति के लिए यूनेस्को ने 1972 में महाराष्ट्र को साक्षरता प्रसार गौरव का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इस तरह से बच्चों, आज हमने गांव की क्या विशेषता होती है। आपने शहर में देखा कि वहाँ बस्ती सघन होती है, लोगों का मुख्य व्यवसाय औद्योगिकरण में लोगों को रोजगार में, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। खेती पर लोगों की जीविका आधारित होती है और गांव में बस्ती जो होती है बिखरी हुई होती है, रोजगार का अभाव होता है। सामूहिक विकास योजना का उद्देश्य, आपने कार्यक्रम और योजना का उद्देश्य देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब सुविधाओं का विकास,
और बदलता आर्थिक जीवन, पहले से आज का जीवन गांव का बदल गया है। पहले लोग खेती पर आधारित वस्तुओं को ही वो मजदूरी में लेते थे, उसी पर उनका जीवन आधारित होता था और गांव स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे। लेकिन अब गांव के लोग भी, उनका भी दृष्टिकोण शहरीकरण की ओर हो गया है और इस तरह से आज अब जो है नगद मुद्रा की तरफ उनका झुकाव होता है। और गांव के विकास के लिए तमाम चुनौतियां हैं, उनकी समस्याएं हैं। ग्रामीण भागों में विद्युतीकरण की आवश्यकता आज बहुत ज़्यादा है। खेती के काम के लिए, यंत्रीकरण के लिए, पंपिंग सेट चलाने के लिए, राइस मिलें तमाम खुली हुई हैं। लाइट के लिए, घर में तमाम वस्तुएं रखने के लिए, एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, ये सब तमाम साधन के लिए भी, प्रकाश के लिए विद्युतीकरण बहुत आवश्यक है। और घर घर आज विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई और महाराष्ट्र में शैक्षिक विकास के लिए सरकार की तरफ से बहुत पहल की गई है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने इन्हीं सब मुद्दों का अध्ययन किया और इस तरह से पाठ समाप्त हुआ। पाठ के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप पेयर की कॉपी पर उतार लेंगे और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।